आज हम स्टार्ट कर रहे हैं घूर्णन गति। कौन सा टॉपिक बोलो? रोटेशनल मोशन। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर ये टॉपिक है और सभी में इसमें से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीनिंग समझे घूर्णन गति क्या होता है। तो मेरे कहने का मतलब किसी भी पिंड के अंदर उपस्थित कणों की किसी अक्ष के सापेक्ष होने वाली चारों ओर गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। सबसे अच्छा एग्जाम्पल पंखे की तरफ देखो। किसकी तरफ देखो बोलो? पंखे की तरफ। ये पंखा बोलो अपनी अक्ष पर ऐसे घूम रहा है, बताओ कौन सी गति है? घूर्णन गति। क्लियर? अच्छा, आपका बोलो साइकिल है, स्कूटर है, कोई भी बाइक है, उसको मेन स्टैंड पे खड़ा कर दो और उसके बाद उसके पहिए को घुमाओ, कौन सी गति होगी? घूर्णन गति। कोई भी व्हीकल चल रहा है तब नहीं, बोलो तब चल रहा है, वो तो रोलिंग मोशन है। क्या है? लौटनी गति, जो इस चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब क्या होगा? बोलो किसी भी बॉडी में उपस्थित कणों का किसी अक्ष के सापेक्ष। बोलो एक अक्ष है, आपके बाइक के अंदर भी टायर घुमा तो बीच में एक धुरी अक्ष होता है कि नहीं होता? बोलो। और उसी अक्ष के सापेक्ष होने वाली वर्ताकार गति को क्या कहते हैं अपन? घूर्णन गति। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? चलते हुए पंखे की गति। पंखा रोक दूं, घूर्णन गति होगी क्या? नहीं। बोलो फैन जब चल रहा होता है तब। और अगर बोलो आपका व्हीकल्स के मेन स्टैंड पे खड़ा करने पर टायर की गति कैसी होगी? बोलो घूर्णन गति। ओके, तो मैंने कहा घूर्णन गति की सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? बोलो परिभाषा। परिभाषा डेफिनेशन क्या बता रहा हूं? मैंने कहा किसी भी बोलो बॉडी, ठीक है, बॉडी में उपस्थित उपस्थित सभी कणों, ठीक है, कणों की मैंने कहा किसी अक्ष, ठीक है, किसी अक्ष, अक्ष मतलब क्या होता है? एक्सिस के बोलो चारों ओर, आपसे मैं कह रहा हूं चारों ओर होने वाली ठीक है, वर्ताकार मैंने कहा गति, ठीक है, को क्या कहते हैं? बोलो घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति कहते हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? बोलो मैंने कहा चलते हुए बोलो फैन यानी पंखे, ठीक है, की गति कैसी, किसका एग्जाम्पल होगा? घूर्णन गति का। इसी तरह से मैंने कहा बोलो साइकिल, ठीक है, या मैंने कहा मोटर साइकिल, ठीक है, मोटर साइकिल मतलब बाइक, ठीक है, मोटर साइकिल के बोलो पहिए, बोलो पहिए के, बोलो आपसे पहिए की गति जब वह मेन स्टैंड, ठीक है, मेन स्टैंड, ठीक है, पर बोलो खड़ा हो, ठीक है, तभी कहलाएगी। बात समझ में आए? अच्छा, अब मैंने आपको ये तो डेफिनेशन और एग्जांपल बताया, ये तो बिल्कुल सिंपल व्यवहारिक बात है, पहले इतना नोट करो।
कौन सी? पृथ्वी की बिल्कुल अपने अक्ष पर, ठीक है। ये तो सिंपल दिख रहे हैं सामने, वो एग्जाम्पल लिखे मैंने, क्लियर। बोले ये तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। और ये मेन स्टैंड पे कभी ना कभी गाड़ी को खड़ा किया होगा, पहिए को घुमाया होगा, पंखा रोज देखते ही हैं, क्लियर। तो ये वाली गति अपन बात करने जा रहे हैं। और अगर इसी को मैं एक डायग्राम बनाऊं तो ये हो गया अक्ष, और ये हो गया कोई बॉडी, और ये हो गया इसके अंदर कण। और समझे समझे बोलो, सब कण इस अक्ष के सापेक्ष क्या करेंगे? गति। यही क्या है? घूर्णन गति। मेरी बात समझ में है? घूर्णन गति को दर्शाने का तरीका यही हुआ। बोलो यहाँ पर ये जितने भी पार्टिकल है, बोलो 1 2 3 ऐसे जितने भी इस कण के अंदर पार्टिकल होंगे, वो सब इस अक्ष के सापेक्ष क्या होंगे? घूम रहे होंगे, क्लियर। अब क्या होता है कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको फिर कैसे काम बनेगा? मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा। मतलब अभी हम चैप्टर्स केवल शुरू किया है, इस चैप्टर में आने वाले सारे फॉर्मूले अभी आपके सामने आ जाएंगे। फिर एक एक करके चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहले फॉर्मूले बनाने सिखा रहा हूँ। बोलो इतनी कहानी समझ में आई? बोलो आपको। अब मैंने कहा जो चीज़ हम जानते हैं, बोलो उनका यूज करके इस चैप्टर के फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे? इधर देखो, इतनी कहानी नोट हुई? बोलो ये ऐसा डायग्राम बनाए, किस गति को बताता है? बोलो, और किस गति को बताता है? घूर्णन गति को, क्लियर। यहाँ तो ऐसे ही बनाना पड़ता है। जब भी मैं एक अक्ष बना दूं और यूं कर दूं, इसका मतलब ये बॉडी इसके अक्ष ऐसे घूम रही है। और समझे समझे बोलो, क्लियर। हर पार्टिकल घूम रहा है। ये कहेगा मेरी इच्छा नहीं है, तो ऐसा थोड़ी काम चलेगा। क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो अगर कोई बॉडी किसी अक्ष के सापेक्ष घूम रही है तो उसमें उपस्थित सभी कण क्या कर रहेंगे? घूमेंगे। बोलो बात समझ में आए? ओके। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा हम किस गति के बारे में जानते हैं? रेखीय गति, क्लियर। रेखीय गति के अंदर हम विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, क्लियर। उन्हीं को यूज करके हम इस चैप्टर के फॉर्मूले अभी अपन बनाएंगे, क्लियर। रेखीय गति तथा मैंने कहा घूर्णन गति, ठीक है। घूर्णन गति के अवयव, ठीक है, अवयवों की तुलना। मतलब क्या करने जा रहा हूं? कंपैरिजन ऑफ कंपोनेंट ऑफ बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। क्या कर रहा हूं मैं? बोलो मैंने कहा कंपैरिजन, ठीक है, बोलो ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट बिटवीन, मैंने कहा लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। नोट बाद में करोगे, पहले दिमाग में चीज को समझोगे। मैंने कहा यहाँ पर खींच दी बीच में लाइन, एक तरफ लिख दिया मैंने क्या? रेखीय गति, लीनियर मोशन, टेरिस्टल मोशन, क्लियर। एक तरफ लिखा मैंने घूर्णन गति, लिख दिया बोलो रोटेशनल मोशन। ओके, इसको हम प्यार से क्या लिख सकते हैं? आर एम। आर एम का मतलब क्या हुआ? रोटेशनल मोशन, क्लियर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टी एम, टेरिस्टल मोशन या लीनियर मोशन, स्थानांतरण गति, क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताना जरा, मैं कौन सी गति कर रहा हूँ? और यही वाली कर रहा हूँ। बोलो बात समझ में? ओके, मेरी बात समझे समझे बोलो, क्लियर। अच्छा अब आपसे मैंने कहा नंबर वन इसमें क्या होता है? कंपोनेंट विस्थापन, ठीक है। विस्थापन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जरा बताना, विस्थापन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? dx लिखते हैं। बोलो तो इसमें इसकी जगह क्या होगा? कोणीय विस्थापन। और क्या होगा? बोलो कोणीय विस्थापन, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। कहा नहीं देखना, मैंने कहा इसके अंदर होता है वेग। वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। अच्छा सब जानते हो वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। तो इधर क्या होगा? कोणीय वेग। क्या होगा? बोलो कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग मतलब इंग्लिश में क्या बोलूंगा? एंगुलर वेलोसिटी। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा से। किससे करेंगे? ओमेगा से, ठीक है। इधर मैंने कहा क्या होता है? एसिलरेशन। और बोलो क्या होता है? एसिलरेशन। त्वरण क्या लिखते हैं? बोलो ए लिखते हैं नहीं लिखते हैं?
बोलो बात समझ में है? ओके, मैंने कहा इधर क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण, ठीक है। बोलो अब मैं इतना लिखूं, एंगुलर एसिलरेशन, और समझ जाओगे। बोलो उसको कैसे लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, अल्फा। अच्छा, मैंने कहा इधर क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, मास। क्या लिखते हैं, एम। इसमें क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ, बोलो आपसे मैं करूं इनर्शिया, ठीक है। बोलो जड़त्व आघूर्ण, मैंने कहा मोमेंट, ठीक है, ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अच्छा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। इतनी कहानी समझ में आई। अब आप चीजों को समझना। नंबर 5, मैंने कहा संवेग। संवेग मतलब क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। अच्छा मुझे बताओ, पी लिखते हैं नहीं लिखते हैं, और हाँ के ना। अच्छा याद करो, दिमाग पे जोर डालो। P बराबर क्या होता है, mv। P बराबर क्या होता है, mv। अच्छा मैंने कहा यार यहाँ पर संवेग, तो यहाँ पर क्या होगा, कोणीय संवेग। क्या होगा, कोणीय संवेग। इंग्लिश में क्या बोलूंगा, एंगुलर मोमेंटम। और क्या बोलूंगा, एंगुलर मोमेंटम। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे। मुझे बनाना कोणीय संवेग का फॉर्मूला, देखो फटाक से बनाऊंगा। बोलो मैंने कहा P बराबर क्या होता है, mv। P की जगह क्या लिखूंगा, J। और M की जगह क्या लिखूंगा, I। V की जगह क्या लिखूंगा, ओमेगा। बन गया फॉर्मूला। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में आई। ये तो हम यहां से लगाकर एक एक डिटेल से पढ़ेंगे, बट मैं पहले ही आपका माइंड में मेकिंग कर रहा हूं कि इस टॉपिक के फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। आगे करें, बोलो 5 बताया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6, एक बार समझ लो। इधर मैंने कहा दुनिया जानती है बल को क्या बोलते हैं, फोर्स। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ। क्लियर। इसमें क्या होगा, बल आघूर्ण। क्या होगा, बोलो बल आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। अच्छा बताओ जरा, F बराबर क्या होता है, एम ए। बताओ सबको पता है कि नहीं है, बोलो। F बराबर क्या होता है, एम ए। बनाओ इधर फॉर्मूला, बताओ। टो बराबर, बोलो F की जगह क्या लिख दिया, टो। M की जगह क्या लिखूंगा, आई। A की जगह क्या लिखूंगा, अल्फा। बन गया फॉर्मूला। बहुत समझ में आए, बोलो। अच्छा मैंने कहा नंबर 7, नंबर 7 यहाँ पर लिखा मैंने गतिज ऊर्जा। बोलो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। बोलो आपसे मैं करूँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बोलो एनर्जी। बोला जरा बताना, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। इधर वाले फॉर्मूला याद रहते हैं, क्योंकि इधर वाले तो हम पूरी फिजिक्स में यूज करते हैं, इधर वाले केवल इस टॉपिक में ही करते हैं। क्लियर। ये हमारे लिए व्यवहारिक है, और ये हमारे लिए क्या है, व्यवहारिक है। ये वाली कहानी तो हम केवल इस चैप्टर में ही करते हैं। क्लियर। चलो मैंने कहा इधर क्या लिखूंगा, बताओ, घूर्णन गतिज ऊर्जा। और क्या लिखूंगा, घूर्णन गतिज ऊर्जा। अच्छा मैंने कहा ये काइनेटिक एनर्जी, नीचे आर लगा दूं। आर मतलब क्या हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा इसका फॉर्मूला बनाना है, चलो बनाते हैं, ठीक है। बोलो बोलो, हाफ की जगह तो हाफ ही करूंगा, और हाफ की जगह क्या करेंगे, हाफ। एम की जगह क्या कर दूं, आई। वी की जगह क्या कर दूं, ओमेगा²। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ के ना। अच्छा मैंने कहा नंबर 8, बोलो गति के समीकरण। गति के समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, चाहे लाइफ में फिजिक्स अच्छी लगी ना लगी हो, लेकिन 3 समीकरण बोलो याद है कि नहीं, बोलो। प्रथम, बोलो द्वितीय और तृतीय। पहले बताओ फर्स्ट क्या थी, v इजिकल टू यू प्लस AT। बोलो बात समझ में। बोलो दूसरी क्या थी, s इजिकल टू UT प्लस हाफ AT²। और तीसरी क्या थी, बोलो v² इजिकल टू U² प्लस
2as। बोलो बात समझ में। भले इनको जिंदगी में कभी यूज करना नहीं आया हो लेकिन याद सबको है। क्लियर? तो इसी को यूज करते हैं। इधर देखो, इधर भी क्या लिखूंगा बोलो, मैंने कहा गुणन गति में, गुणन गति में बोलो समीकरण। क्लियर? चलो अभी बदलते हैं। पहले बताओ मुझे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, v की जगह यहाँ पर क्या लिखूंगा, ओमेगा, और क्या लिखूंगा, ओमेगा। ये क्या है, छोटा v, तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, ओमेगा नॉट। क्लियर? और समझे समझे, ये क्या होता है अंतिम वेग, ये क्या होता है प्रारंभिक वेग। समझे नहीं समझे? अच्छा, प्लस तो प्लस रहेगा, ए की जगह क्या करूं, अल्फा, और ए की जगह क्या करूं, अल्फा। ये कैसे कर रहा हूं समझ रहे हो? बोलो, अभी शुरुआत में बताया था, टी तो बेचारा यही रहेगा। क्लियर? बोलो बात, समय तो समय ही है। बोलो अच्छा, ये हो गया पहला। दूसरा मैंने कहा एस क्या है, विस्थापन, यहां पर क्या लिखूंगा, थीटा, बताया मैंने आपको। अच्छा, मैंने कहा यू क्या लिखूंगा, ओमेगा 0t, प्लस बोलो मैंने कहा हाफ, ए की जगह क्या करूं, अल्फा, यहां पर क्या करूंगा, टी स्क्वायर। आ रही कहानी समझ में? अच्छा, मैंने कहा वी स्क्वायर की जगह क्या कर दूं, यू स्क्वायर, यू की क्या कर दूं, ओमेगा 0 स्क्वायर, प्लस 2, बोलो ए की जगह क्या कर दूं, अल्फा, एस की जगह क्या कर दूं, थीटा। बताओ इसके भी समीकरण बन गए कि नहीं बन गए? कहानी समझ में आ रही बोलो आपको? ओके, आगे देखो नंबर 9। ठीक है, बोलो नंबर 9, मैंने कहा आपको, बोलो गति, बोलो आपसे मैं कहा द्वितीय नियम। ठीक है, द्वितीय नियम बोलो से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गति का द्वितीय नियम, न्यूटन ने चिल्ला चिल्ला के बोला था, क्या बोला था, बाह्य बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बोलो कभी ना कभी ये पढ़ा होगा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, बोलो बाह्य बल संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चलो इधर भी बना देते हैं, मैंने कहा घूर्णन गति में। ठीक है, घूर्णन गति में बोलो करूं, पहले बताओ जहां बल होता है वहां क्या करते हैं, टो, और जहां बल होता है वहां क्या करते हैं, टो। ओके, जहां संवेग होता है वहां क्या करते हैं, कोणीय संवेग, और क्या करते हैं, कोणीय संवेग, और समय तो समय ही रहेगा। क्लियर? ये क्या हुआ, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर, ये रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बोलो? क्लियर? तो आपको मैंने क्या किया, बोलो घूर्णन गति की सारी बातें बताई। अब आपसे मैंने कहा आपको मुझे क्या पढ़ाना है, यहां से पाली कहानी चालू करनी है। और समझे समझे बोलो, मतलब एक एक चीज, कोणीय विस्थापन क्या होता है, इसके क्या फॉर्मूले, क्या क्वेश्चन बनते हैं, बोलो यहीं से कहानी, और हम यहां पहुंच जाएंगे तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। चैप्टर का मतलब समझ में आया बोलो? और अगर मैं आपको कहूँ इस चैप्टर की जान क्या है, वो ये है, जान समझते हो, मतलब जिससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, जिसको जान लिया तो सब जान लिया, वो है जड़त्व आघूर्ण। मतलब ये इस चैप्टर की जान है, मतलब इस चैप्टर का बेस ही यही है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। क्लियर? तो ये तो अपने को मेन है। बोलो बात समझ में आए? तो आपको कहानी समझ में आई बोलो आपको? मतलब कभी भी बल आघूर्ण से लगाकर कोणीय संवेग का फॉर्मूला अभी हमने नहीं पढ़ा, उससे पहले बनाना आपको आ गया है। क्लियर? बाकी तो हम ये पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? नोट करोगे?
हो गया नोट बोलो। ये कंपैरिजन क्यों किया समझ में आया बोलो। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। पहले मैं बेस बना रहा हूँ आपका, तो अपने आप आपको चैप्टर समझ में आएगा। क्लियर। ओके। हुआ ये नोट बोलो। ठीक है।
बात समझ में आई बोलो? क्या पढ़ना अपने को? घूर्णन गति। घूर्णन गति के अंदर जितने ये बताए ये सब इसके अवयव हैं। सबसे पहले नंबर 1 शुरुआत करेंगे हम कोणीय विस्थापन से, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक की जान क्या है बोलो? जड़त्व आघूर्ण। मतलब वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा आपको जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्लियर? जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन तो जड़त्व आघूर्ण से ही आता है, बाकी एक बल आघूर्ण कोणीय संवेग जितनी भी बातें पढ़ेंगे उनसे आता है। क्लियर? तो अपन शुरुआत करते हैं। बोलो ये हो गया नोट? बोलो आपको ये भी पता चल गया इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है। बोलो बात सब, कोणीय विस्थापन पढ़ना, कोणीय वेग पढ़ना, कोणीय त्वरण पढ़ना, कोणीय संवेग पढ़ना, बल आघूर्ण पढ़ना, जड़त्व आघूर्ण पढ़ना, बोलो घूर्णन गतिज ऊर्जा, ये सब चीजें पढ़नी है। क्लियर? तो मैंने कहा शुरुआत करते हैं हम किससे? बोलो कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले अच्छे से बता दूं उसके बाद नोट करोगे। ठीक है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है। अब कोणीय विस्थापन किसको कहते हैं? तो हम कहेंगे घूर्णन गति में किसी भी बॉडी, किसी भी कण द्वारा तय किया गया, कवर किया गया एंगल, कोण क्या होगा? कोणीय विस्थापन। मतलब क्या हुआ? इधर ध्यान से समझना, ये एक बॉडी है, ये अक्ष है। बोलो बात समझ में? एक बॉडी ने गति चालू की यहां से। क्लियर? और मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ी देर में यहां आ गया कण। क्लियर? तो बताओ यही कोणीय विस्थापन हुआ? बोलो। अच्छा, एक बॉडी ने, बोलो मैंने कहा यहां पर कोणीय विस्थापन क्या हुआ? थीटा। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं यही कोई बॉडी इस अक्ष के सापेक्ष, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो इतना घूम जाए, कितना? इतना, तो बताओ ये थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा? बोलो। और 90 बोल दूं? हाँ कि ना? अच्छा, 90 को अगर मैं π/2 लिखूंगा तो भी चलेगा? अरे चलेगा नहीं चलेगा? क्लियर? अच्छा, मैंने कहा अगर कोई जो है, बोलो सपोज दैट यहाँ पर, बोलो मैं कहूँ घूमता घूमता आधा चक्कर पूरा कर ले, तो इसका कोणीय विस्थापन कितना होगा? बोलो पाई या 180? बोलो समझ रहे? बोलो अच्छा, मैंने कहा कोई, बोलो एक पूरा चक्कर पूरा कर ले, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, तो आपका थीटा कितना हो जाएगा? बोलो 2π। क्लियर हो जाएगा? अच्छा, अब कोई बोलो 4 चक्कर करे, 3 चक्कर करे, अरे समझे नहीं समझे? बोलो ये पाँव का है, एक बार घुमा, 2 बार घुमा, 3 बार घुमा, 3.5 बार घूम पे रुक गया, बताओ कोणीय विस्थापन कितना हुआ? और एक चक्कर में 2π, 3 चक्कर में 6π, और आधा चक्कर में 1π और जोड़ दूंगा 7π। समझे? बोलो बताओ जितने चक्कर घूर्णन करेगा उतना कोणीय विस्थापन निकाल सकते नहीं निकाल सकते? कोणीय विस्थापन निकालना आएगा तो ही तो कोणीय वेग आएगा। कोणीय, आगे की कहानी कनेक्ट है पूरी। बोलो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? इसका मतलब ही हुआ कि मैं सीधा ऐसा कर दूं n चक्कर, बोलो n चक्कर पर, अरे बोलो n चक्कर मतलब समझ गए? डायरेक्ट थीटा इजिकल टू n2π लिख दूं नहीं लिख दूं? बोलो एक चक्कर में कितना घूमता है? 2π। n चक्कर में कितना घूमेगा? n2π। बोलो बात समझ में? जितने चक्र बोले 2π से कर दो मल्टीप्लाई, और समझे? बोलो 3.5 चक्र बोले तो काम हो जाएगा, अरे बोलो 1.25 चक्र बोले तो काम हो जाएगा। कुछ बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर? ये मैंने क्या बताया समझ में आया? बोलो तो कोणीय विस्थापन क्या होगा? किसी भी, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कण द्वारा घूर्णन गति में, बोलो तय किया, बोलो गया, ठीक है, कोण तय किया गया, मैंने कहा कोण, बोलो एंगल क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, बताओ यहाँ पर जो मैंने बात बताई समझ में आई? बोलो इतना आगे कहानी बढ़ाता हूँ। मैंने कहा कोणीय विस्थापन, ठीक है, पहले अच्छे से समझो। बोलो
की इकाई, ठीक है। मैंने कहा यार यूनिट ऑफ थीटा की बात कर रहे हैं, बोलो यूनिट ऑफ थीटा, तो वो तो मैं जानता हूं क्या होती है, बोलो रेडियन। क्या होती है? रेडियन। नाम सुना रेडियन का? बोलो। अरे सुना नहीं सुना? क्लियर? अच्छा, मैंने कहा मुझे कोई के कोणीय विस्थापन, ठीक है, की विमा, बात समझ में आए? बोलो क्या बात करूं मैं? बोलो डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ, मैंने कहा मैं बार बार ये लिखता हूं, इसका मतलब समझ गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा यार बोलो यहाँ पर, बोलो ये यहाँ पर ये मेरा कोणीय विस्थापन हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है? बोलो चाप डिवाइड बाय त्रिज्या, और बोलो आर्क डिवाइड बाय रेडियस। क्लियर होता है कि नहीं होता है? बोलो। और बोलो आर्क, समझे नहीं समझे? बोलो। ये आर्क होता है और ये रेडियस होता है। क्लियर? और आर्क डिवाइड बाय रेडियस लिखते हैं। अच्छा, मैंने कहा यार मुझे डायमेंशन लिखनी है, बोलो आर्क का भी क्या होगा? एल, और रेडियस का भी क्या होगा? एल। बोलो बात समझ में? दोनों कट गए, इसका मतलब m0 l0 t0, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस विमाहीन होता है। क्या होता है? बोलो। मैंने कहा विमाहीन, ठीक है। विमाहीन का मतलब क्या हुआ? बोलो इंग्लिश में डायमेंशन लेस। यहां पर एक राज की बात समझ में आई, क्या? कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। क्या बता रहा हूं? जिसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। क्या लिख रहा हूं ये नोट के अंदर? कोणीय विस्थापन, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो ऐसी भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? फिजिकल, मैंने कहा क्वांटिटी, ठीक है, होती है जिसकी, बोलो आपसे, जिसकी, बोलो मैंने क्या लिखा? इकाई, ठीक है, इकाई मतलब यूनिट, ठीक है, होती है परंतु, परंतु विमा, बोलो नहीं होती है। पहले बताओ आपको कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। क्लियर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या? यूनिट डायमेंशन। नोट करोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बोलो कवर्ड एंगल बाय पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन। क्या कह रहा हूं मैं? बोलो कवर्ड एंगल बाय पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन, ठीक है।
कहानी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, क्या है ये नोट बोलो। ठीक है, एन चक्कर बोल दिया मतलब समझ के बोलो। जो वो बोले 5 चक्कर, 10 चक्कर, 7.5 चक्कर, 3 चक्कर, 3.25, अरे जो भी बोले वो कर सकते हैं ना। बोलो बात समझ में? ओके। हुआ नोट बोलो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, तो कोणीय वेग अभी आपको और ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आए बोलो? ओके, हटा दूं? अगर अभी जो मैंने ये लाइन लिखा है इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसा आता है? आपको पूछा जाए निम्न में से कौन सी ऐसी भौतिक राशि, ठीक है जिसकी यूनिट
इकाई होती है परंतु विमा नहीं। ठीक है, अब ऑप्शन कैसे देंगे आपको? एक दे दिया आपसे, मैं कह रहा हूं एक दे दिया विकृति। ठीक है, विकृति नाम सुना कभी आपने? एरर। अरे बोलो प्रतिबालन विकृति सुना? बोलो। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं स्ट्रेंड बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद एक दे दिया कोणीय वेग। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक दे दिया सपोजेड आपको बल, फोर्स, और एक दे दिया आपको कोणीय विस्थापन। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दो तो पहले ही काट दोगे क्योंकि इनकी तो यूनिट और डायमेंशन दोनों होती है। एक है विकृति और एक है कोणीय विस्थापन। ये तो क्या है? यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। और बोलो इकाईहीन भी होता है और विमाहीन भी होता है, लेकिन इसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसकी इकाई और विमा दोनों ही नहीं होती है, तो आंसर क्या होता? विकृति होता है। और समझे समझे? बोलो क्लियर। ऐसी तो बहुत सारी राशियां हैं जिनकी इकाई और विमा दोनों नहीं है। बोलो ऐसी हजारों राशियां जिनकी इकाई भी और विमा भी है। ऐसी कम राशियां जिनकी इकाई है लेकिन विमा नहीं है। और समझे समझे? बोलो क्लियर। मेरी बात, इसी क्वेश्चन में अगर यूनिट लेस डायमेंशन लेस दोनों पूछते तो क्या होता? विकृति होता। बोलो बात समझो ना। लेकिन यूनिट होती है डायमेंशन नहीं होती तो कौन होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई कहानी समझ में? बोलो ओके। ये हमने क्या देखा? कोणीय विस्थापन। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? कोणीय वेग। ठीक है, हुआ ये नोट? बोलो किया ये नोट? बोलो ठीक है। अपन ने लिखा है कोणीय वेग, क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। पहले बताओ इसका सिंबल क्या होता है? ओमेगा। पहले ही बता दिया मैंने सारे तो आपको। ठीक है, अब क्या होता है कोणीय वेग? हम कहेंगे कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। अच्छा पहले बताओ वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। ये क्या है? कोणीय वेग। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। ठीक है, मैंने कहा कोणीय विस्थापन, ठीक है, में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलूँ तो चेंज ऑफ रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलो चेंज ऑफ रेट ऑफ, बोलो आपसे मैं को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वही क्या कहलाता है? बोलो एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में? अच्छा, जो डेफिनेशन बोली उसके अकॉर्डिंग लिखूं तो बताओ ओमेगा इजिकल टू क्या आएगा? डी थीटा अपॉन डी टी। और यही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर, हाँ के ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर। ठीक है, अच्छा 8t सेकेंड करूं तो इसी को क्या कर सकता हूं? डी थीटा अपॉन डी टी। और कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? बोलो क्लियर। अच्छा मैंने कहा ओमेगा की इकाई, ठीक है, यूनिट की बात करूं। बोलो मैंने कहा यूनिट की बात करूं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बताओ, आप मुझे बताओ इसकी तो क्या होती है? रेडियन। अच्छा बोलो आपसे मैं कहूँ रेडियन पर सेकेंड, होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ कि ना? अच्छा ओमेगा की विमा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बोलो विमा मतलब डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन की बात करूँ, डायमेंशन की बात करूँ, मेरे दिमाग में ओमेगा के बारे में पहले क्या आएगा? बोलो आपसे डी थीटा अपॉन
dt। मैंने कहा यार इसकी तो कुछ होती ही नहीं, जिसकी कुछ नहीं होती उसका क्या लिखते हैं 1, लेकिन समय का तो t होता है और समय का तो t होता है ना, तो इसका मतलब हुआ इसकी विमा क्या बन गई, या तो t इनवर्स कर दूं या सुंदर सा लिखूं m0 l0 t-1। और समझे नहीं समझे, इसका मतलब इसकी कई भी और विमा भी है, वो तो सबकी होती है बोलो, और जिसका कुछ अलग आएगा तो नोट लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई नहीं है बोलो, क्लियर? ये कहानी इतनी समझ में आई, नोट करोगे। इतनी कहानी समझ में आई बोलो? ओके, इतना समझे बोलो। अब क्या बता रहा हूँ इधर देखो, ये तो जनरल बात बताई बोलो, यूनिट बताई, डायमेंशन बताई, डेफिनेशन बताई, क्लियर? अब अपन कॉम्पिटिटिव अप्रोच का सोचते हैं। इतना किया नोट बोलो? ओके। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा स्पेशल नोट नंबर 1, मैंने कहा एक चक्र, ठीक है, एक चक्र का मतलब एक साइकिल का कोणीय वेग, ठीक है, का कोणीय वेग। एक चक्र मतलब मेरे को कोणीय वेग का मतलब मेरे दिल दिमाग में एक ही है, बोलो कोणीय विस्थापन डिवाइड बाय बोलो समय। और यही है ना हमारे दिल दिमाग में, क्या है, एक चक्र का मतलब या कोई भी हो डी थीटा अपॉन डी टी, यही होगा। अरे समझे ही समझे बोलो? पहले बताओ कोणीय वेग का मतलब क्या है, कोणीय विस्थापन डिवाइड बाय टाइम, और यही है कि नहीं बोलो? अच्छा, अब मैंने कहा एक चक्र, ठीक है, एक चक्र का मतलब 1 साइकिल। एक चक्र में जरा बताना ये कितना होगा? आप कहोगे सर पक्का 2 पाई होगा, अभी सिखाया मैंने ताजा ताजा। अच्छा, एक चक्र में अगर मैं कहूँ समय, तो आप कहोगे सर एक चक्र में तो जो समय होता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। और बोलो कैपिटल डी लिखते नहीं लिखते बोलो? उसको क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। बोलो बात समझे समझे बोलो? क्लियर? बोलो एक चक्र का जो समय होता है उसको कैपिटल टी लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है? कैपिटल टी का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड, आवर्तकाल। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब हुआ रखूं तो एक चक्र के लिए ओमेगा हमेशा क्या बन जाएगा? 2 पाई अपॉन टी बन जाएगा। इसका मतलब हुआ ओमेगा इजिकल टू 2 पाई अपॉन टी। कैसे आया, समझ में आया? अच्छा, मैंने कहा नंबर 2, बोलो आपसे मैं कहूँ, बोलो आप जानते हो आवर्ती, ठीक है, आवर्ती मतलब क्या होता है?
फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एन लिखते हैं। बताओ एन और टी में रिलेशन कैसा होता है? 1/t। यानी आवर्तकाल का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हुआ, मतलब आवर्ती के रूप में एक चक्र का कोणीय वेग, इसलिए मैंने कहा कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग। बताओ क्या लिख दूंगा? 2πn। बोलो समझे कैसे लिखा? समझ में आया? बोलो। अरे 2πt था, इस 1/t की जगह n लिखूंगा तो 2πn होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब हुआ ये फॉर्मूला अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। ये आवर्तकाल ग्रुप है, आवर्ती ग्रुप है, आवर्ती ग्रुप है, ये आवर्तकाल ग्रुप है। पूरी फिजिक्स में अपन यूज करते हैं। बोलो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t या 2πn लिख सकते हैं? बोलो। अच्छा, अब इनका अप्लाइड बताता हूं। नंबर 3 मैंने कहा, नंबर 3 एक बोलो चक्र, ठीक है, का कोणीय वेग। ठीक है, मैंने कहा कोणीय वेग। बोलो किस किस के लिए? पहला सेकंड वाली, बोलो आपसे मैं कहूँ सुई के लिए। ठीक है, अच्छा, और कौन सा करूँगा? बोलो मिनट वाली, मिनट वाली, बोलो आपसे मैं कहूँ सुई के लिए। ठीक है, अच्छा, और मैंने कहा क्या करूँगा? बोलो हवर्स, मतलब घंटे वाली, बोलो आपसे मैं कहूँ सुई के लिए। क्लियर? बोलो ये तो ऑफिशियल स्टडी कर सकते हैं। अरे बोलो एक घड़ी के अंदर मिनट का, सेकंड का, हवर्स का घूमता है। अच्छा, मुझे बताओ इनके अंदर सब में फॉर्मूला तो 2π/t होगा। अरे 2π/t होगा, 2π/t होगा। समझना मेरी बात को। बताओ 2π सेम है, लेकिन समय सबका अलग है। अच्छा मुझे बताओ समय हमेशा किस में यूज करते हैं? सेकंड में। किस में यूज करते हैं? सेकंड में। इसका मतलब सेकंड वाली सुई का टी कितना होगा? आप कहोगे 60 सेकंड। बताओ सेकंड वाला एक चक्कर अपना कितने मिनट में पूरा करता है? 60 सेकंड में। मिनट वाला कितने में करता है? 60 मिनट में। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, और घंटे वाला कितने में करता है? कह दो 60 घंटे में। अरे किस में? बोलो 12 घंटे में, 24 घंटे में? सोच रहे हैं। अरे बोलो 12 घंटे में। बोलो आपसे मैं घड़ी नहीं देखी जिंदगी में कभी? और एक पूरा चक्र 24 घंटे में करता है, 12 घंटे में करता है? पक्का? अच्छा इधर आ जाओ वापस। बोलो मुझे क्या करना है? ओमेगा कोणीय वेग। बताओ क्या लिखूंगा? 2π/60। क्लियर? क्योंकि मुझे करना तो रेडियन पर सेकंड ही है। और बोलो रेडियन पर सेकंड ही करना है ना? अच्छा इसका मैं लिखूंगा, बताओ क्या लिखूंगा? 2π/60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि करना तो मुझे रेडियन पर सेकंड ही है। बताओ समझे नहीं समझे? बोलो। अच्छा इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं 2π/ बोलो 3600 चलेगा? बोलो हाँ के ना? अच्छा इसको मैं लिखूंगा ओमेगा। पहले बताओ 2π/12 इंटू 60 करूंगा रेडियन पर सेकंड। कैसे किया? समझ में आया? पहले घंटे को बनाया मिनट में, मिनट को बनाया सेकंड में, क्योंकि मुझे रखना तो सेकंड में ही पड़ेगा। पहले बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ये जो मैंने आपको बताया ये समझ में आया? बोलो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने कहा जैसे मैंने ये कराया, एग्जाम में पूछने के बहुत सारे तरीके। आपको एग्जाम में पूछा एक मिनट, ठीक है, वाली सुई निडल, एक ही बात है। ठीक है, के लिए कोणीय वेग, ठीक है, होगा। और पहला ऑप्शन है 2π/, ठीक है, 30। दूसरा ऑप्शन है 2π/60, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है π/, ठीक है, 1800, ठीक है। और किस में? बोलो इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जरा बताना फटाफट कौन सा होगा? समझ में आई मेरी बात? मतलब ये तो वो करेगा ही करेगा। अरे बोलो थोड़ा तो आपको बेवकूफ़ बनाएगा ही बनाएगा। पहले बताओ 2π/60 इंटू 60 करोगे? क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, या π/, बोलो मैंने किया, और 1800 रेडियन पर सेकंड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? यस या नो? ऊपर 2 नहीं है तो 2 इसका मतलब कट गया। अरे समझे नहीं समझे? बोलो इतना तो करेगा ही। बोलो क्लियर?
मेरी बात समझ में आई? तो आपको ये जो मैंने बताया, बोलो ये समझ में आया? बोलो, नोट करोगे क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवर्तकाल, ठीक है, के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? बोलो, आवर्ती कहते हैं, ठीक है। इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड क्या कहलाता? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मैंने, बोलो, इतने समय में इतने चक्कर निकाले, वो फ्रीक्वेंसी होती, बोलो। और फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो ना? चक्कर पर सेकंड, चक्कर पर सेकंड, ठीक है। ये तो जानते हो, आवर्ती की इकाई एक तो सेकंड इनवर्स भी होगी, और एक साइंटिस्ट के नाम पर क्या होती है? बोलो, हर्ट्ज। और होती कि नहीं होती है? बोलो, ठीक है। आवर्ती की इकाई हर्ट्ज भी होती है और सेकंड इनवर्स होगी होगी। हो गया? हर्ट्ज सुना ना नाम साइंटिस्ट का? बोलो, ठीक है। ठीक है, हो गया नोट? सेकेंड नीडल, मिनट नीडल और हावर्स नीडल, ठीक है।
ओके, ये एक तरह से सब क्वेश्चन ही है, और समझे समझे बोलो, क्लियर हो गया, नोट बोलो। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई, बोलो। मतलब मैंने बेस बना दिया है, हमें एक एक करके क्या चीजें सीखनी है। ओके।